Tiny Tales with Priyanka. हाय, मैं हूँ किट्टू। आज ना मैंने गार्डन में एक छोटे से चूहे को देखा। माँ, चूहा तो इतना छोटा सा होता है, तो क्या वो कम ताकतवर होता है औरों से? माँ, एक चूहे की कहानी सुनाओ ना आज, प्लीज। बेटा किट्टू, सिर्फ शरीर से बड़ा होने पर ही आप ताकतवर नहीं होते, बल्कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी मैटर करती है। आज तुम्हें मैं सुनाऊंगी एक कहानी लायन और एक माउस की। तो एक दिन हुआ यूं, जंगल में सभी शेर की बदमाशियों से परेशान थे। वो सभी को जंगल में डराया करता था कि जो भी उसकी बात नहीं मानेगा वो उसे खा जाएगा। अब शेर ठहरा जंगल का राजा, उसकी बात तो माननी ही है। एक दिन शेर जंगल में टहलते टहलते एक सुरंग के पास पहुंचता है। वहां जाकर वो देखता है कुछ छोटे छोटे चूहे सुरंग के अंदर से निकल रहे हैं और वो दूर से बड़े ही हैरानी के साथ चुपचाप खड़े होकर देखता है कि कैसे सभी चूहे एक साथ मिलकर खाना इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखकर शेर के मन में लालच जग उठी। शेर ने सोचा कि ये लोग इतने मेहनती हैं, क्यों ना इन चूहों से ठंड के मौसम में काम करवाया जाए। मेहनत करे ये और खाना खाऊं मैं। ये शेर ने अपने मन ही मन सोचा और वो चल पड़ा चूहों की सुरंग के पास। सुरंग के पास पहुंचते ही उसने देखा कि बहुत सारे छोटे छोटे बिल थे सुरंग के अंदर। वहां जाकर शेर जोर से दहाड़ते हुए कहता है, कोई है यहाँ पे? जंगल का राजा आया है तुम लोगों से खुद यहाँ मिलने। पता नहीं है क्या स्वागत नहीं करोगे हमारा? कौन? अरे राजा जी, आप हमारे यहाँ कहिए कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे लिए खाना ढूंढ के लाना है और मेरी खातिरदारी भी करनी है। और याद रखना, अगर तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको अपने इवनिंग स्नैक्स में खा जाऊंगा। आई बात समझ? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। शेर के वहां से चले जाते ही मन चूहे ने सोचा, अगर मैं अभी से डर गया तो ये शेर मुझे और मेरे परिवार में सबको बहुत ज्यादा परेशान करेगा और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये सोचते सोचते चूहा अपने बिल में जाकर सो जाता है और अगले ही दिन सुबह उठते ही चूहे को शेर की कही हर बात याद आने लगती है और वो हड़बड़ाकर नींद से जग उठता है। उठते साथ ही चूहा शेर के पास जाता है और फिर उससे कहता है, राजा जी, ये देखिए आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, देखिए तो जरा। लाओ यहाँ। ये क्या है? क्या है ये? खाना है। ये तो सड़ा हुआ खाना है। कहाँ से लाई ये खाना? तालाब में से इस मछली को पकड़ के लाया हूँ आपके लिए। राजा जी, मुझे कैसे पता होगा कि आपको ये पसंद नहीं आएगा? आपने तो मुझे कुछ कहा ही नहीं था। और भी बहुत कुछ है, देखिए ना वहाँ पर। आई होप ये खाने लायक हो। अरे ये क्या है? क्या क्या खिला दिया तुमने मुझे? ये चींटियों का टुकड़ा है। मैंने चींटियों को ये फल खाते हुए देखा तो मैंने उन्हें फलों के साथ उठा लिया। सोचा आपको मीठा अच्छा लगेगा। अरे बाप रे बाप! अरे अरे, चिंता मत कीजिए, मेरे परिवार वाले भी आपके लिए ऐसा ही खाना ला रहे हैं। माफ करो भाई, इससे अच्छा तो मैं अपना खाना खुद ही ढूंढ लूंगा। जाओ 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 यहाँ से, और कभी अपना शक्ल मत दिखाना मुझे। यही तो मैं चाहता था। अब आया ऊँट, ओ सॉरी शेर पहाड़ के नीचे। तो बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी से हमने सीखा कि सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ भी इम्पोर्टेंट है। ऐसी और भी मजेदार कहानी सुनने के लिए आपको और आपके नन्हे उस्तादों को सुननी पड़ेगी टाइनी टेल्स मेरे यानी प्रियंका के साथ।
friendsdigital.com पर।